गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। नए ब्लॉग में आपका दोस्त एक बार फिर से। बहुत सारी ब्लॉग्स हमने पिछले कुछ टाइम में डाले हैं, अपलोड किए हैं, अभी बहुत सारी और अपलोड होने हैं। स्टे ट्यून विद अस, आपके साथ नई से नई जानकारी हम शेयर करते रहते हैं, नई नई लोकेशंस की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अभी सांस फुली है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आया था। सबसे पहले गुन्नू को छोड़ने आया। एक्चुअली में आज कुछ रूटीन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि गुन्नू की गाड़ी का टाइम जो है ना वो चेंज हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आधा घंटा पहले उसको क्यों छोड़ना। आधा घंटा पहले गाड़ी पहुंच जाती है स्कूल में, तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम ही रहता है, क्योंकि पढ़ाई तो और प्रेयर जो है वो 8:45 के बाद ही शुरू होती है। तो सोचा कि उसको पैदल ही छोड़ते हैं, तो हमने उसको पैदल छोड़ने का जो प्रोग्राम है वो, तो जब भी मन करता है मेरा कि कुछ वॉक करके आते हैं, तो कई बार टाइम नहीं लगता है, बिज़ी शेड्यूल बिज़ी रहता है। तो तनु अभी स्कूल चली गई थी और गुन्नू को स्कूल छोड़ के आया हूँ, तो सोचा कि एक राउंड कंप्लीट करते हैं। मैंने इसमें गूगल की जो फिट ऐप करके आती है ना, जिसमें स्टेप्स काउंट होते हैं आपके, वो डाउनलोड करके रखी है पिछले कुछ दिनों से। वैसे मैं करता नहीं था, लेकिन उससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे कितने स्टेप्स जो है या कितने किलोमीटर कैलोरीज जो है हमारी पर डे में हम चलते हैं। तो स्टेप्स जो है परसों की जो हाईएस्ट थे मेरे, वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर में पूरे दिन की ट्रैवलिंग जो है, शाम तक जब तक मैं बिस्तर पे पहुंचा था सोने के लिए, तब तक मैं इतना किलोमीटर चल पड़ा। तो उसमें सारे छोटे छोटे स्टेप भी काउंट होते हैं। आप चाहे घर के अंदर ही वॉक कर रहे हो, आंगन में वॉक कर रहे हो, बाकी अगर इतने लंबे डिस्टेंस में चल रहे हो तब तो है ही है। तो अभी मैं घूमने आया हूँ। ये ऊपर वाला एरिया है, सर्किट एरिया, जो मतलब चारों तरफ से कनेक्ट करता है एक दूसरे को। अभी आगे स्कूल आएगा, पीछे एक चौक रह गया है DPS वाला, और उससे पीछे गुन्नू का स्कूल है, और फिर ये जाके दोबारा उसी जगह पे मिल जाता है। आज का जो मौसम है बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम है। सोचा कि करके आते हैं। आप क्लाउड देख सकते हो पीछे, कितने अच्छे क्लाउड है। और ये जंगल तो ऑलरेडी पहले ही मैंने आपको बताया कि बहुत फेमस है, खासकर यहाँ की लोकेशन के लिए। बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यहाँ पे इस जगह में, और पूरा एरिया जो है वो मिलिट्री वाला एरिया है। तो ऐसे मौसम में वॉक करने का और जॉगिंग करने का ना बड़ा मज़ा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि वैसे जल्दी आना था अर्ली मॉर्निंग में, पर थोड़ा सा रात को अगर लेट सोते हैं ना तो सुबह उतनी जल्दी खुलता नहीं है समय। लेकिन अभी भी चलो, अगर मैं थोड़ी सी रनिंग कर लूँगा। अभी मैं 1 किलोमीटर पीछे से भाग कर ही आया हूँ, 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो बॉडी जो है थक गई थी, थोड़ा सा पसीना निकल गया था। सोचा थोड़ा सा ना ब्लॉग बना लेते हैं। यहाँ से पूरा कुमारहट्टी और सोलन वाला पूरा एरिया दिखता है। चलिए आपको मैं उस वाले मोड़ से, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वीडियो दी थी ना, वहाँ से आपको एक बार अपडेट देता हूँ कि किस तरीके से आज का मौसम है। और पिछले कुछ दिनों के ब्लॉग्स आपने देखे होंगे कि मैं जो है एम्स हॉस्पिटल में था। थोड़ी सी अंकल की तबीयत जो है वो ख़राब थी, तो इसलिए उनके साथ थोड़ा सा वहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए और थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग अपने घर के सदस्य अगर खड़े नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। तो इसलिए 5-6 दिन वहाँ 4 या 5 दिन वहाँ पे लग गए। तो इस वजह से मेरी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वहीं से आ रही थी आपको ऑलमोस्ट। तो अभी मैं वापस सोलन आ गया हूँ, और तबीयत भी काफ़ी अच्छी है उनकी। अभी पिछले कल ही मैंने कॉल किया था घर पे, तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं। सोचो जिस दिन मैं गया था ना यहाँ से, उस दिन की तबीयत कैसी थी, मतलब पहचान भी नहीं पा रहे थे वो अपने घर के सदस्यों को। और आज वो खुद चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, डाइट उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये चीज़ें होती है, अगर आप अपनी बॉडी में रिकवरी चाहते हो ना, एक तो आपकी विल पावर और दूसरा आपका जो ट्रीटमेंट है ना उस पर डिपेंड करता है। चलिए आपको बैक साइड का व्यू दिखाते हैं। ये देख लीजिए, मौसम कुछ इतना सुंदर बना हुआ ना, वो दूर दूर तक आपको बादल जो है वाइट कलर में बिल्कुल, और इस साइड को स्काई ब्लू। ये बादल जो है ना सारे इस सिरमौर वाली वैली की तरफ से आते हैं, और फिर वो इस तरफ को भी कवर होते हैं। वो सामने बिलासपुर वाली और सोलन वाली, मतलब सोलन धर्मपुर वाली साइड पे रह गया। और ये है वो यहाँ का मेन रेन शेल्टर, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम आपको वीडियो दी थी। उस टाइम सनसेट हो रहा था एक्चुअल में, तो इसलिए यहाँ का जो व्यू है ना वो सुबह के टाइम में बहुत सुंदर आता है जब हम दिखाते हैं। वो सामने रह गया जी बड़ोग वैली, अभी थोड़ा सा बादलों की वजह से इतना ब्राइट नहीं कर रहा है। और ये सामने नीचे कुमारहट्टी वाला एरिया, और पूरा का पूरा वो बाईपास चला गया। और ये वाला एरिया यहाँ पे
डगशाई एरिया। और यहाँ पे जो है आर्मी वालों का कैंट है। आर्मी वालों का कैंट तो चारों तरफ ही है, यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरी तरफ से घूम के, और वो सारा पूरा एरिया उधर रहता है। और DPS स्कूल जो है वो बिल्कुल उसके लास्ट में जिस साइड से मैं आ रहा हूँ। तो ये जंगल जो है ना, सुबह सुबह अगर आप घूमने आते हो, ना, तो इस जगह में आप बहुत बहुत इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सुबह फ्रेश एयर इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है। यहाँ का टेम्परेचर और बिलासपुर के टेम्परेचर में दिन रात का फ़र्क है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर में जब मैं गया था ना, तो पहले दिन तो हमने कंबल भी नहीं लिया था, मतलब मैं बिना कंबल के सोया था वहाँ पे। जब हमने फर्श पे मैट्रेस वगैरह बिछाई थी, तो पूरी रात मैंने वैसे ही काट ली। दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा कंबल आधा ओढ़ के रखा था। मतलब टेम्परेचर आपको अगर मैं सिमिलरिटी बताऊँ, तो यहाँ के टेम्परेचर में और बिलासपुर के टेम्परेचर में बहुत फर्क है। यहाँ पे 2 रजाइयाँ या 2 कंबल लेके आपको सोना पड़ता है, तब जाके आप पूरी रात काट सकते हो। इतना ठंडा टेम्परेचर है यहाँ का। मतलब यहाँ का और शिमला का टेम्परेचर मोस्टली सिंपल है। 2-4 डिग्री का अगर फ़र्क होगा तो वो अलग है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो डाउन एरिया है जैसे सोलन वगैरह हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा इसके मुकाबले टेम्परेचर बहुत मतलब वो रहता है 7-8 या 10 डिग्री के आसपास गर्म। और यहाँ का थोड़ा हाइट पे है, तो इसलिए हवाएं जो है वो चारों तरफ से चलती है। अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कि कितनी हाइट पे, मतलब पहाड़ों की चोटी पे ही इस लेवल पे हम अभी बैठे हैं। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब एयर चारों तरफ से ब्लो करती है। और मतलब जब भी कभी यहाँ पे मौसम थोड़े से भी ख़राब हो जाए या बादल आ जाए या थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है माइनस भी जा सकता है आने वाले। हमने सुना है कि यहाँ पे जैसे बरसातें शुरू होती हैं तो फिर टेम्परेचर जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है, बरसातें भी, और ख़ासकर जब शिमला में बर्फ़बारी या फिर अपर हिल्स में जैसे सिरमौर किन्नौर में कुछ भी बर्फ़बारी पड़ती है। तो चलिए आपको ये अपडेट देना था। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। चलते हैं अब, और अभी बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स करने को है। मिलेंगे आपसे फिर से नए ब्लॉग में। ये तो हम आपको मोटा अपडेट दे देते हैं। कभी आप घूमने आओ ना, तो इस पूरी वैली को घूमो। और यहाँ पे बिल्कुल मेरे पीछे बैक साइड पे जिस पॉइंट पे म्यूज़ियम भी है, आप यहाँ पे कभी भी घूमने आओ तो म्यूज़ियम जो है मंडे टू संडे मतलब खुला रहता है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से खुल जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए है, मतलब नेचुरली जो नेचर में ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। कहीं भी पहाड़ी पे बैठ के पिकनिक कर सकते हो। बाकी म्यूज़ियम तो है ही, ग्राउंड तो है ही, और आगे जाके लास्ट में पार्क मतलब पार्क भी है छोटे, तो आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से चारों तरफ की वैली दिखती है। इस साइड से सोलन की वैली आप पूरी देख सकते हो, और बैक साइड से मतलब दूसरी साइड से जहाँ से मैं आया हूँ अभी, उस साइड से चंडीगढ़ और धर्मपुर वाली सारी पूरी वैली टॉप से यहाँ से दिखती है। तो टॉप लोकेशन है। बड़ा मज़ा आएगा आपको जब आप यहाँ पे थोड़ा सा भी समय बिताओगे। हम तो डेली रहते हैं, इसलिए आपको शायद उतने अच्छे से नहीं बता पा रहे, लेकिन अगर आप खुद घूमने आओगे तो यू विल एंजॉय लॉट। तो ज़रूर यहाँ पे एक बार घूमने आए और इन्जॉय कीजिए। टेक केयर, बाय। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में।